आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर से है उसके सेकंड टॉपिक यानी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं तो हम उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले ये जान लीजिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हमारा वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो हमारा एलसीएम होता है उसका होता है, एलसीएम के लिए जो हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है हमारा वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे आगे। एचसीएफ जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। कैसी पावर होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर्स है, उसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए हमारे पास दो होंगे या फिर दो से अधिक नंबर्स होंगे, जिनमें से जब हम दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम उनमें ये देखेंगे कि उनमें कॉमन फैक्टर्स कितने हैं। उसमें जो लोवेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट पावर रहेगा या फिर लोवेस्ट पावर रहेगा, उसी का मल्टीपल जो होता है, प्रोडक्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमने एक ले रहे हैं 6 और एक 20, ठीक है, 6 और 20 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 के लिए जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या आएगा मेरा दोस्तों, 6 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 आएगा, 2 3 जा 6। और अगर 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 × 2 × 5। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है और इसकी पावर 1 है। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को दिख रहा होगा जैसा कि एचसीएफ में हमने आप लोग को बताया अभी कि ये जो होता है प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट पावर यानी कि इसमें देखो 2 और 2 दोनों भी कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, 1 वाला स्मॉलेस्ट पावर होगा और 2 वाला हाईएस्ट पावर होगा। तो हमको कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो अगर हमको इसका इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ अगर हमको फाइंड आउट करना हो, एचसीएफ 6, 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। यानी कि जब हमारे पास दो नंबर हो या दो से अधिक नंबर्स हो, उनका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम उनमें ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर प्राइम फैक्टर जो है वो कॉमन है। और जो भी कॉमन है प्राइम फैक्टर, उसमें से हम कौन सा प्राइम फैक्टर लेंगे जिसमें स्मॉलेस्ट पावर रहेगी। कैसी पावर रहेगी, स्मॉलेस्ट पावर जिसमें रहेगी उसको हम क्या लेंगे, एचसीएफ को निकालते हुए हम उसका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा है एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। यानी कि जब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें जो भी जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जितने भी नंबर इन्वॉल्व होते हैं उसका हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं।
ये नहीं है कि मतलब जो कॉमन है उसी को लेंगे, ठीक है, जो कॉमन है वो भी लिया जाता है और जो नहीं कॉमन है वो भी लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमको इसमें क्या करना है, एलसीएम जो है हमारा उसमें क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर। फैक्टराइजेशन में जो भी ग्रेटेस्ट पावर हमको मिलेगी उसी का ही हम क्या करेंगे, मल्टीपल लेंगे, यानी उसी का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे आप लोग एक उदाहरण के रूप में भी देख लीजिए। एलसीएम में क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो जैसे हमने दो नंबर्स ले लिए 6 एंड 20, ठीक है, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। अब हमको एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करेगा, जो करना पड़ेगा, दोनों जो नंबर्स हैं उनका क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3, ठीक है। और अगर 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 × 5, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = कितना हो जाएगा, 20, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, इसमें 2 की पावर 2 × 5, इसमें 2 प्राइम फैक्टर है और इसमें भी 2 प्राइम फैक्टर है। अब इन दोनों की पावर को हम देख लेते हैं, ठीक है, इसमें 2 पर 2 पावर है और इसमें 2 पर 1 पावर है, और हमको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो जब हम इसमें एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 6, 20 = क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, ठीक है, इनटू फिर कौन सा है, 3 है हमारा, 3 की पावर 1 है, फिर क्या है 5, 1, क्या कहा है, ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि प्रत्येक जितने भी इसमें प्राइम फैक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पावर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, जो हमारा क्या होता है, एलसीएम के इक्वल होता है। अब जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 3 × 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना भी है तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 5, ठीक है, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, हमारा 6 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना हमको मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है, हमको ये देखना है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स दिए होंगे तो उनका अगर हम एलसीएम का, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को निकाल करके उनका प्रोडक्ट करें या फिर उनका मल्टीप्लाई करें, तो वो जो मल्टीप्लाई हमको मिलता है वो उन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, फॉर एनी 2 इंटीजर्स, क्या होने चाहिए, 2 इंटीजर्स होने चाहिए, वो कोई भी इंटीजर्स हो, जैसे ए और एंड बी, हमने ए और बी को कोई 2 इंटीजर्स माना, तो इन इंटीजर्स का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिया है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए × बी, यानी कि दोनों इंटीजर्स के एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा वो उन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो चलिए हम इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 इंटीजर्स ले लेते हैं, कितने ले लें, 6, 20, ठीक है। मान रहे हैं ये हमारे पास कोई 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब हमको इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ अगर हम इसका निकालेंगे 6, 20 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ 2 आएगा, ठीक है। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, 6, 20 का 2 होगा और एलसीएम क्या होगा,
60 होगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है क्या वो इन दोनों जो इंटीजर्स हैं, जो दो इंटीजर्स हमको मिले हैं उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है या नहीं होता है, यही हमको इसमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। LHS, ठीक है। LHS में हमारा क्या है, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B, ठीक है। तो यहाँ LCF ऑफ मल्टीप्लाई LCM 6, 20, ठीक है। अब मेरा LCM कितना है, 2 है इंटू 60, ठीक है दोस्तों। अब हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 120, 62 जा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 0 का 0, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये क्या हो गया, ये RHS है और ये हमारा LHS है। तो दोनों से आपको दिख रहा होगा, ये हमारा RHS हो गया और ये हमारा LHS हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो रहा है कि जो HCF ऑफ किसी दो इंटीजर्स के लिए HCF ऑफ दोनों इंटीजर्स का यानी कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ इंटीजर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ बोथ इंटीजर्स यानी कि दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जब हम इन दो इंटीजर्स का HCF और LCM को लेकर के उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट करने में हमको मिलता है वो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का टॉपिक हमारा जो है ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारा यह टॉपिक पसंद आया है या फिर आप लोग को हमारा यह टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हमारा मतलब इस चैप्टर का क्या होगा, जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके बारे में हम कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको ये पता लग सके कि आप लोग को किस टॉपिक से डाउट है, जिससे हम आप लोग का जो डाउट है उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में